करेक्ट। यस, क्या कहना चाहते हैं? सर एक्चुअली बेसिक थोड़ा हिल गया हुआ है ना, जैसे वीक 10 है। इयर्स के बाद में मैथ, हाँ मैथ्स पकड़ रहा हूँ, तो अभी थोड़ा थोड़ा आ रहा है, तो थोड़ी ठीक है, बुक्स भी मैंने मंगवाई है क्योंकि मैथ्स की वो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ट्राई करते सर हो रहना। जाएगा ना वैसे हो प्रैक्टिस? जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, डिफिकल्ट है नहीं कुछ भी। प्रैक्टिस वही मेरे फ्रेंड भी कह रहे थे, उन्होंने सब क्वेश्चंस मैक्सिमम सॉल्व करवाए मुझे, यस 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 यस। तो बोल रहे थे प्रैक्टिस का है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो हो जाएगा। एग्जैक्टली, तो मैंने भी कल भी वही बताया था कि प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अभी। ओके सर। A cyclist is moving on a circular track of radius 100 मीटर। एक सर्कुलर ट्रैक है, ओके, दिस इज द सर्कुलर ट्रैक, एंड सपोज वन साइक्लिस्ट फ्रॉम हियर, पॉइंट ए से वो इसके ऊपर जा रहा है। अभी आप लोग रेडियस का मतलब क्या होता है, सेंटर से यहाँ का जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस। दिस इज 100 मीटर्स, 100 मीटर्स, ठीक है। देन कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट्स, मतलब पूरा एक चक्कर मारने के लिए, 1 रिवॉल्यूशन करने के लिए उसको लगते हैं 2 मिनट्स। तो आपको ये निकालना है कि एवरेज स्पीड उसका क्या रहा है, एवरेज स्पीड उसका क्या होगा, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो पहले तो आप ये बताइए कि अगर यहाँ से चालू करेगा, यहाँ से घूम घूम के वापस पूरा यहाँ से यहाँ आएगा, तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ से पूरा घूम के आते हैं इस पेरीफेरी के ऊपर, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सर्कमफ्रेंस। यस, एग्जैक्टली, क्या बोलते हैं उसको, सर्कमफरेंस, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, बराबर है, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। सर्कमफरेंस का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ रेडियस, यस, क्या होता है, 2πr। आया समझ में? सुमित, आपने बताया ना ये फॉर्मूला? जी 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 सर। ठीक है, ठीक है। तो ये समझिए कि आप 10 साल के बाद पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके फॉर्मूले याद है। जो लोग रेगुलर पढ़े हैं, थोड़ा बहुत आ रहा हूँ। हाँ हाँ, जो रेगुलर पढ़े हैं वो कुछ नहीं है, मतलब उनका नहीं, उनको ये नहीं क्लिक हो रहा है दिमाग में, तो ये आप समझ सकते हैं कि एडवांटेज है। हर किसी के पास कुछ ना कुछ एक एडवांटेज रहता है हमेशा। जो एडवांटेज है उसको उठाइए, उसको इन्हांस करिए, अपने आप सक्सेस मिल जाएगा। 2 × 22/7 पाई की वैल्यू, आर हमें दी है 100, ठीक है। ये बन जाएगा 44 × 100/7। सिंपली ये बन जाएगा, अगर आप करोगे इसको तो ये 4400/7 ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज सर्कमफरेंस। सर्कमफरेंस मीन्स व्हाट, इन अवर केस स्पीड डिस्टेंस टाइम में से क्या है ये, एसपीडी में से क्या है, एसटीएम से स्पीड डिस्टेंस टाइम में से क्या है ये, एसटीडी। ये क्या है, बेसिकली डिस्टेंस है। सर्कमफरेंस निकाल रहे मतलब ये साइकिलिस्ट इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, बराबर, मतलब हमारे पास डिस्टेंस आ गया। किस में आएगा इसका यूनिट, सर मीटर्स में। मीटर्स में आएगा, क्योंकि ये मीटर में दिया है तो आंसर पे मीटर में आएगा, ठीक है। अब हमारे पास टाइम दिया हुआ है ऊपर, 2 मिनट का समय दिया है, बराबर है, और हमें निकालना है एवरेज स्पीड। मतलब ये स्पीड निकाल, अभी एवरेज स्पीड क्या और स्पीड क्या एक ही हमारे केस में, ओके। एवरेज बिवरेज के लिए वर्ड यूज किया है, उसको इतना डरने की जरूरत नहीं। हम लोग एवरेज स्पीड लिखे या स्पीड लिखे, काम एक ही करना है। स्पीड का फॉर्मूला, सर डिस्टेंस अपॉन टाइम। करेक्ट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। You have distance, you have timing. What is the distance? 4400/7, and what is the time? That is 2. ये जो 7 है डिनोमिनेटर का सॉरी न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर में आता है। एक्चुअली फ्रैक्शन ये है आपका, ये पूरा न्यूमरेटर है, नीचे का डिनोमिनेटर होता है, तो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में आता है हमेशा। तो ये 440 × 7, 2 से गया, ये चीज बन गई 2200,
तो 2200 को आप 7 से डिवाइड करेंगे बाय यूजिंग सिंपल डिवीजन। 2200 को 7, 7 3 जा 21 हो जाता है। बचेगा 1 0, 7 1 जा 7, बचेगा यहाँ पे 3 0, 7 4 जा 28, बराबर। अभी 2 रहेगा, पॉइंट समथिंग समथिंग आता रहेगा। हमें क्या लेना देना नहीं है, पॉइंट के बाद में कुछ देखते नहीं हम लोग। सिंपल अप्रोक्सीमेटली आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, 314 मीटर पर मिनट। ये आपका आंसर हो जाएगा, 314 मीटर पर मिनट। ठीक है सर 2 मिनट्स में आ गए टाइम। हाँ, अगर 2 मिनट्स, टाइम 2 मिनट्स यानी टाइम दिया था उसने 2 मिनट्स में, हाँ 2 मिनट्स में तो हमने एवरेज स्पीड निकाल लिया। ये चीज क्या निकल आई हमारे पास, स्पीड। हाँ, ठीक है, 314 मीटर पर मिनट। क्लियर है सबको? बाकी लोग? यस सर, क्लियर। ठीक है, सर इसके वीडियोस एक्चुअली वहाँ पे मिल नहीं रहे हैं सर, विजन के लिए चाहिए होते हैं ना। जो डायरेक्टर सर जो है ना, जी सर। उनको कांटेक्ट कीजिए वीडियोस के बारे में। ओके, कॉन्टेक्ट मुझे एक्चुअली पता नहीं है सर, कैसे कांटेक्ट करना है? ग्रुप में ही मैसेज करूँगा उनके? आपने एडमिशन कहाँ से लिया है? सर उनसे एक है ना, उनका ग्रुप है एक और, उस पे मैंने करवाया था। बस जहाँ से एडमिशन लिया है ना अपन, वो उनको कांटेक्ट कीजिए, वो डायरेक्टर सर। ओके सर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी, बिटवीन 5 AM। क्वेश्चन बहुत लॉजिकल है ये, इसको सिर्फ दिमाग की जरूरत है, कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, इसलिए ध्यान से देखना। बिटवीन 5 AM एंड 5 PM, between 5 AM and between 5 PM of a particular day, for how many times the minute and hour hand cross together। मतलब मिनट हैंड एंड आवर एंड एक दूसरे को कितनी बार मिलते हैं? फाइव टू फाइव तो 12 घंटे हो गया। सोचिए, 5 बजे से लेकर 5 बजे तक कितनी बार मिलते होंगे वो एक दूसरे को? मिनट हैंड, सर मिनट हैंड एंड और हैंड सर 12 बार। नहीं, ऑप्शन है 11, 22, 33, 44। 5 to 5 सर 11 हो सकता कैसे? है सर। 5 to 5 बताइए बाकी लोग। ग्यारह बार कैसे? अगर ये आंसर है तो ये कैसे आया, ये जानना है अपने को। जो ये आंसर दे रहे उन्होंने एक्सप्लेन भी करना है कि ये कैसे आया। महंजा, महंजा, बताइए कैसे आया ये? यस फिरदौस, कैसे आया? सर 22 तो नहीं होगा? इधर 12 होता है, यहाँ पे 5 होता है। तो सर बराबर है, 12 जब ये 6, 520 होंगे 6 यहाँ पे होता है नीचे, 7 8 9
10, 11, 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये 12 बजे, अभी 5 बजे हुए सुबह के सपोज। सोचिए 6 बजे तक वो एक बार मिलेगा, बराबर, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने तक एक बार मिल जाएगा। फिर यहाँ से 2, फिर यहाँ से 3, फिर 4, ये 5, ये 6, ये 7, बराबर है। फिर क्या होगा, 8 होगा, 8, 9, 10, 11, 11, और फिर जब यहाँ पे आएगा तब नहीं मिलेगा, उसके मिलने के पहले ही 5 बज जाएंगे। ये कब मिलता, जब इधर से इधर आता 5:25 अगर होते, 25 जब होते तब वो मिलते, तब मिलता। बराबर है ना। लेकिन 5:25 को अलाउड नहीं है, 5 AM को हमारा PM को खत्म हो जाता है टाइम, तो इसका मतलब 11 बार वो मिलेंगे। ठीक है, कॉमन सेंस आया समझ में। क्वेश्चन कैसे भी फॉर्म हो सकता है। सर ये भी डिस्टेंस एंड टाइम में इसमें पूछ सकते हैं, इसी का टॉपिक है ना। यस, इसी का ही क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। ठीक है, अभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएगा एक। 2 राइफल है हमारे पास और फायर फ्रॉम द सेम प्लेस एट अ डिफरेंस ऑफ 11 मिनट्स 45 सेकेंड्स। राइफल ए, राइफल बी, यहाँ से फायर होगी, यहाँ से फायर होगी। सपोज जब भी फायर हुई यहाँ से, इस फायर से जब यहाँ पे दूसरी बार फायर हुई, उसके बीच में टाइमिंग गया है 11 मिनट 45 सेकेंड का। ठीक है, बट अ मैन हु इज कमिंग टूवर्ड द प्लेस इन अ ट्रेन हियर द साउंड आफ्टर 11 मिनट्स। मतलब एक आदमी था जो इस प्लेस की तरफ आ रहा था जहाँ पे ये दोनों खड़े हैं, ये राइफल वाले। तो उसने जो साउंड सुना, वो साउंड कैसे सुनेगा, पहले एक शॉट की आवाज़ आएगी, फिर थोड़ी देर बाद उस दूसरे शॉट की आवाज़ आएगी। तो उसने जो आवाज़ सुनी है, सपोज ये उसका कान है, इसके अंदर पहला शॉट गया और इसके बाद दूसरा शॉट गया, उसके बीच में 11 मिनट का डिफरेंस गया। उसने 11 मिनट में वो सुन लिया है। तो आपको फाइंड करना है स्पीड ऑफ ट्रेन। क्या फाइंड करना है, स्पीड ऑफ ट्रेन। स्पीड ऑफ ट्रेन। यस, स्पीड ऑफ ट्रेन फाइंड करना, क्योंकि ये ट्रेन में बैठा हुआ है ये आदमी। ओके ओके ओके। जिसने आवाज सुनी वो ट्रेन में बैठा हुआ है, तो ट्रेन की स्पीड ही उसकी स्पीड हो जाएगी, इसलिए स्पीड ऑफ ट्रेन। और ये तो स्टेशनरी है, ये कहाँ ही नहीं हिल रहे, जाए वही खड़े। ठीक है, और साउंड की स्पीड दी है उन लोगों ने हमें। साउंड की स्पीड जो होती है, पता है किसी को कितनी होती है? जनरल नॉलेज, साउंड का स्पीड कितना होता है? यस, एग्जाम देने जाने वाले आप लोग, जीके है कि नहीं उसमें? जनरल नॉलेज नहीं है इस एग्जाम को? जी सर है इसमें। साइंस है उसमें, साइंस। साइंस का पोर्शन होगा ना साइंस का। यस, फिरदौस है कि नहीं है? साउंड नाम का चैप्टर भी होता है। साइंस का इतना नहीं है उसमें। फिरदौस, आपने सिलेबस देखा होगा, उसमें है कि नहीं है? बताइए, जहां पता होगा वहां बताइए। मेहंजा, अच्छा नहीं ये बोलते। कौन से भी मीडियम में बताइए आप, जिस मीडियम में बताना चाहो उस मीडियम में बताओ। एयर में बताओ, वैक्यूम बताओ, जहां बताना है वही। मीटर पर सेकंड में बताइए, मीटर पर आर में नहीं होता है वो। ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, नॉट मीटर पर आर। और जो नंबर लिखा है वो भी गलत है। आई थिंक आर के हिसाब से शायद वो सही होगा, लेकिन गलत ही है वो। आखिर आपने जो भी आंसर दिया है वो MPH में भी गलत है। आंसर होता है 330 से लेकर 360 मीटर पर सेकेंड।
ये होता है उसका स्पीड साउंड का। लाइट का कितना होता है? लाइट का पता है किसी को? लाइट का स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट फिजिक्स का ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁹ मीटर पर सेकेंड की स्पीड होती है उसकी। छोड़िए, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। राइफल वालों ने ये हमारा, हाँ सॉरी 8 नॉट 8 9 नहीं 8 बोल रहे, ठीक है। अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए कि एक्चुअली क्या है, इसने फायर किया, दूसरे ने फायर किया, इसने तो एक्चुअली टाइम ज़्यादा लिया है ना, 11 मिनट 45 सेकेंड, लेकिन इसको जल्दी कैसे सुनाई दिया? क्योंकि ये इसकी तरफ बढ़ रहा है, इसकी तरफ जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है? ये अप्रोचिंग है। एक्चुअली क्या है? ये अप्रोचिंग है, बराबर है। इसका मतलब हमें अगर स्पीड ऑफ ट्रेन निकालना है तो स्पीड के लिए क्या चीज चाहिए रहती है? स्पीड इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या हमारे पास टाइम है? क्या हमारे पास टाइमिंग है? नो सर। यस, हमारे पास टाइम है। ये 11 मिनट जो है वो बेसिकली टाइम ही है। ओके हाँ। वो कैसे बताता हूँ, अभी रुक जाओ। जैसे हम लोगों ने कल जो निकालना था उसको x समझ लेते, वैसे हम लोग स्पीड ऑफ ट्रेन भी x समझ लेंगे इस केस में। अगर बात को समझिए अभी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मैन, मतलब ये ट्रेन, मैन खुद नहीं ट्रेवल कर रहा, वो ट्रेन में बैठा है। इन 11 मिनट्स, वो 11 मिनट में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, क्या उतना ही डिस्टेंस साउंड ने भी ट्रेवल किया 11 मिनट 45 सेकंड में? जितना डिस्टेंस उस आदमी ने कवर किया 11 मिनट में, क्या उतना ही डिस्टेंस कवर किया साउंड ने 11 मिनट 45 सेकंड में? क्या लगता है आपको? नो? यस और नो? सर किया होगा सर, यस किया होगा प्रैक्टिकली सोचिए ना आप। मैं सर। पहले लिखता साउंड ने हूँ, तो ट्रैवल किया। डिस्टेंस ट्रेवल बाय साउंड इन 11 मिनट्स 45 सेकेंड। ठीक है, इसको 1 मिनट समझाता हूँ वापस से मैं, रुक जाइए। लेट मी चूज समथिंग। ये है कान, दिख रहा है क्या आपको, जिसमें आवाज सुनते हैं हम लोग? ठीक है, अब समझिए, ये है एक राइफल, ये है दूसरी राइफल। ओके, अब ये कान कहाँ बैठा हुआ है? एक ट्रेन के अंदर बैठा है। ट्रेन कहाँ जा रही है? वैसे ट्रेन जा रही है यहाँ पे। राइफल। ओके, अब सोचिए, यहाँ से गोली निकली होगी, गोली निकली वो जाने दो, साउंड निकला वो इम्पोर्टेंट है हमारे केस में, बराबर है। साउंड निकला है सबसे पहली बार, पहली राइफल गन का साउंड निकला, ट्रैवल करते 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 इस आदमी को सुनाई दिया इधर तक, बराबर है। ये तो हमारा इनिशियल पॉइंट था। इनिशियल पॉइंट मतलब 0 सेकेंड, है ना। हमारा ध्यान गया, अरे किसने तो भी गोली मारी है, बराबर। ये फर्स्ट टाइम गोली मारी गई। अब इनको जो ऑर्डर देने वाला था उसने क्या बोला, कब गोली मारनी दूसरी वाली? 11 मिनट 45 सेकंड के बाद। लेकिन इसकी ट्रेन तो चल ही रही थी ना, फिर भी वो ट्रेन रुक गई क्या? नहीं ना, ट्रेन तो चल ही रही थी। फिर ट्रेन क्या हो जाएगी, यहाँ से कुछ एक डिस्टेंस यहाँ तक आ गई, सपोज यहाँ तक आ गई वो ट्रेन, बराबर, इस स्टेशन तक आ गई। तो इतना जो डिस्टेंस है, इधर बीच का, ये ट्रेन ने कवर किया है कि नहीं किया है? यस सर। किया है ना। कितने समय में किया? अब इधर तक ही क्यों ले रहे हम लोग? इधर में कब बोल सकता हूँ कि इधर तक ही रुकना है हमें? मैं तब बोल सकता हूँ जब इस आदमी को दूसरी वाली गन का भी क्या जाएगा, आवाज। मतलब ये जो कान है, ये यहां से उठकर कहाँ आया होगा, यहां तक आ चुका होगा। तो
इस केस में, राइफल वालों के केस में साउंड ट्रैवल कर रहा था और वो ट्रैवल करने वाली स्पीड भी साउंड की ही थी। लेकिन इंसान के केस में ट्रेन ट्रैवल कर रही थी और स्पीड जो था वो ट्रेन का ही था। तो इसलिए एक जगह पे दोनों को आना पड़ेगा, साउंड को और आदमी को, तभी वो सुनाई देगा दूसरा वाला शॉट। तो यहां से यहां तक आने में उसको 11 मिनट का समय लगा हुआ है, दूसरी वाली आवाज आने तक। और दूसरी वाली आवाज करने तक इनको 11 मिनट 45 सेकेंड का डिफरेंस, मतलब टाइम लगा हुआ है। आई क्या बात समझ में? इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मैन इन ट्रेन इन 11 मिनट्स, 11 मिनट में जितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, बस उतना ही डिस्टेंस किसने ट्रेवल किया? 11 मिनट 45 सेकेंड में साउंड ने भी ट्रेवल किया। ये आया क्या सबको समझ में? ऐसे ही मैंने कल लिखा हुआ था एक क्वेश्चन में। ध्यान से अगर आपने रिवीजन की होगी ना, फिर से सवाल वही खड़ा हो जाता है, क्या करते हैं अपन क्लास के बाद। ओके, तो वो वाला सिस्टम है। अभी x समझ लिया है, डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस लिखा हुआ है मैंने, बराबर है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनता है वैसे? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये काय का चल रहा है? ट्रेन का चल रहा है। ट्रेन का स्पीड क्या लिया है मैंने? x लिया है। एक्स लिया, हाँ। वही तो निकालना है हमें। टाइम क्या लिया है मैंने? 11 मिनट, बराबर है कि नहीं? क्या लिया है मैंने? 11 मिनट्स। 11 मिनट। तो हम लोग क्या करते हैं इसको, मिनट्स को हम लोग, ट्रेन का स्पीड जो दिया है मुझे, सॉरी एक स्पीड जो दिया है वो मीटर पर सेकंड में दिया था ना मुझे। ये काय में दिया है मुझे? मीटर पर सेकंड में दिया गया है। एक मिनट। लेकिन ट्रेन का स्पीड मीटर पर सेकंड में आएगा कि किलोमीटर पर आवर में आएगा? सोचिए दिमाग में। ट्रेन जब चलती है प्रैक्टिकली स्पीड क्या होता है? किलोमीटर पर आवर की मीटर पर सेकंड? किलोमीटर पर आवर, बराबर है। पर आवर। ऑप्शन भी सारे किलोमीटर पर आवर में दिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डिवाइड बाय 60, ये कल सिखाया था। यस सर, आवाज कट गई थी। हाँ, मैंने क्या बोला? ये 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि कल सिखाया था मिनट का आवर्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। बराबर है। अब आगे, ये हो गया ट्रेन के केस में। अभी चलो साउंड के केस में। साउंड का स्पीड क्या है? 330, लेकिन वो मीटर पर सेकंड में था। अब मैंने कल क्या सिखाया? मीटर पर सेकंड में से अगर हमें किलोमीटर पर आवर में जाना है तो क्या करना पड़ता है? 18/5। 18/5। तो 18/5 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इनटू, वापस से क्या है इधर? 11 मिनट है। 11 मिनट्स को हम लोग 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, बराबर है। आई थिंक इनटू नहीं करना पड़ेगा इसको, ये भी है ना उसके साथ, सेकंड भी है कुछ, बराबर है ना? यस सर। उसको भी हमें कंसिडर करना चाहिए। तो उसको कैसे कंसिडर करेंगे? रुक जाओ, उसको लिखने का एक तरीका अभी मैं ये साइड में लेके सिखाता हूँ, मतलब इधर बहुत कचरा नहीं हो जाएगा, इधर सीधर सिखा देता हूँ कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है। सर 11 मिनट को हम सेकंड में बना देते, वहां तो वो बेटर नहीं था? एक मिनट, 11 मिनट को सेकंड में बना देते, वो बेटर नहीं था? नहीं था, क्योंकि हमें किलोमीटर पर आवर, हमें फाइनल आंसर किलोमीटर पर आवर में निकालना है, ना कि किसी भी सेकंड के फॉर्म में। क्योंकि उसके आगे भी तो था ना वो सेकंड वाला 45 सेकंड। अगर 11 मिनट को हम सेकंड में बनाते फिर वो उसमें प्लस नहीं हो जाना था 45 सेकंड? मेरी बात समझ में आई क्या? मैंने बोला जो फाइनल आंसर दिए जाते हैं वो किलोमीटर पर आवर में है, आप सेकंड में क्यों कन्वर्ट करोगे? जब फाइनल आंसर आवर में निकाला, तो जब वो होगा तो फिर उसको डिवाइडेड बाय 60 नहीं कर सकते हैं? तो वही खेल हो गया ना, पहले करना क्या और बाद में करना क्या। तो बेटर क्या रहेगा? वो आप पहले सेकंड में कैलकुलेट करोगे फिर किलोमीटर में जाओगे, ये फिर मतलब आपको 3600 से करना पड़ेगा, तब भी और अब भी। तो बेटर क्या रहेगा? अभी करना बेटर रहेगा ना, लॉजिक तो समझिए। अभी आगे 11 मिनट्स 45 सेकेंड है। सबसे पहले तो हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में सिर्फ, वो कैसे वो देख लो।
11 मिनट्स 45 सेकेंड थे। हम लोग इसको लिख सकते हैं 11 होल है तो इसको मैं एज इट इज लिख सकता हूँ। ठीक है चलो 11 45 डिवाइड बाय 60 ऐसा लिखो। क्या किया हमने 45 डिवाइड बाय 60, इसको मिक्स फ्रैक्शन के टर्म में लिख दिया मैंने अभी 11 होल 45 बाय 60। इसका मतलब ये हो जाएगा, आप 5 से करके देखना तो आई थिंक 15 से भी होता है, 15 3 जा और 15 4 जा बराबर, तो ये आ गया 11 3/4 बराबर। ये सारा मिनट में ही अभी टोटल पूरा मिनट हो गया ये। इस मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में लेके जाइए। ये क्या हो जाएगा 44, 11 4 जा 44, 44 प्लस 3 45 46 40 कितना 47/3, ये क्या हो गए मिनट्स। अब इस मिनट्स को क्या कन्वर्ट करना रहता हमें आवर्स में, तो मैंने क्या सिखाया है इधर के केस में कि डिवाइड करना होता है अपने को 60, बस सिंपल 60 से डिवाइड करिए। सिंपल क्या करिए 60 से डिवाइड करिए। देखते आगे आंसर। ये क्या हो जाएगा x इंटू 11 अपॉन 60 इज इक्वल टू 18/5 इंटू 330 इंटू ये 3 कहाँ आता है नीचे, इसके पहले वाले एग्जाम्पल में भी समझाया था मैंने, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर हमेशा डिनोमिनेटर में आता है, तो इंटू क्या हो जाएगा 60। ये 0 कट, ये 0 कट। अगर हम लोग 3 से करेंगे एक मिनट और इजी हो सकता है इससे भी, क्योंकि ये पूरा 60 और ये पूरा 60 कट कर सकते हैं हम लोग, दोनों जगह पे सेम सेम है ना, तो हम लोग कट कर सकते हैं, इस 0 को काट नहीं सकते फिर। ओके, ये ऐसे रखना पड़ेगा। अभी देखिए इसका, इधर तक किसी को डाउट होगा तो पूछ लीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा 11x इज इक्वल टू, ये 18/5 आया हुआ है इंटू 330 जैसे कि वैसा है 47/3 है। 7 और 4 नहीं जाएगा इसको, 3 एज इट इज है, 3 गया, ये बन जाएगा 110। 47/3 कैसे आया, 47/3 कैसे आया, थोड़ी देर पहले आपने ध्यान नहीं दिया इसका मतलब। का एक बार फिर से हाँ ठीक है, क्लैरिफाई नहीं हुआ। ठीक है, देखिए कितने मिनट्स थे और कितने सेकेंड थे वो पहले समझिए। 11 मिनट्स 45 सेकेंड्स, तो 11 मिनट ऐसे लिखे जाते हैं, और जो सेकेंड वाला पार्ट था उसको मिनट में कन्वर्ट करने के बाद नीचे 60 करना पड़ता है। आया क्या समझ में अभी? ये 11 मिनट्स होल टर्म है, वो पूरा 11 मिनट है, आगे के 11 मिनट पूरे मतलब 12वां मिनट पूरा नहीं है, तो जितने सेकंड है उसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हमने 60 करना चाहिए नीचे। 60 से क्यों डिवाइड करते हैं ये बताना पड़ेगा क्या अभी? नो सर, क्लियर है। ये आया। अब इसको 15 के टेबल से करिए 3/4। ठीक है, 3/4 मतलब 11 होल 3/4। इस मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, उसमें ये चीज ऐड होती है। 11 4 जा 44, 44 प्लस 3 47/4। 4 आ रहा नीचे। अच्छा 4 आ रहा है क्या? ठीक है, इधर 4 आया, इधर भी 4 आएगा। ठीक है, ये स्टेप्स नहीं आएगी, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, 330 और डिवाइड में 4। और कुछ इधर तक किसी को डाउट है अभी बोल दीजिए जल्दी। यहाँ तक किसी को डाउट होगा बोलिए, फिर ये अगर रफ हो जाएगा तो फिर से लिखना पड़ेगा, तो उसमें और टाइम जाएगा आपका, मेरा नहीं जाएगा, आपका जाएगा। हेलो, यस यस, अगर मेरे से आवाज कोई कट रही थी आप। मेरे से कोई गलती हो जाती है तो आप बता सकते तुरंत। ठीक है, और हो सकता है मैं भी आखिर मशीन नहीं हूँ, कोई इंसान ही हूँ। ठीक है,
यहाँ तक किसी को कोई डाउट है अभी? ठीक है, बाकी लोगों को तो नहीं हो सकता, आई नो दैट, क्योंकि उनका ध्यान ही नहीं रहता। 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, फिर 5 6 जा 30 आएगा, 66 हो जाएगा। तो 18/66 इंटू 47 अपॉन 4 होता है ये 11 आएगा डिवाइड में। x इज इक्वल्स टू 18 इंटू 66 इंटू 47 डिवाइड बाय 4 इंटू 11। 11 1 जा 11 6 जा, ठीक है। फिर ये जाएगा 2 से, ये जाएगा 9, ये जाएगा 1 जा, ये बन जाएगा 3। तो फाइनली 9 इंटू 3 इंटू 20 47। इसका सब कुछ मल्टीप्लिकेशन कीजिए, देखिए आंसर क्या आ रहा है। तो 645। कितना आ रहा है आंसर? 645 बराबर है। 6। बाकी लोग बोल दो, एक लोग गलत ना हो मैं। यस, बाकी लोग 846 बोल रहा है कोई तो भी। 846 यस सर। ठीक है, 846 846 हाँ। किलोमीटर पर आवर ये उसका स्पीड हो जाएगा। एट किलोमीटर पर आवर ये इसका स्पीड हो जाएगा, ठीक है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन। दो पोर्ट है, पोर्ट समझते हैं ना, एक पोर्ट यहाँ पे, एक पोर्ट यहाँ पे, दो पोर्ट है ए और बी, 300 किलोमीटर का डिस्टेंस दोनों में, 300 किलोमीटर डिस्टेंस अपार्ट, दो पोर्ट। शिप, टू शिप्स लीव्स ए फ्रॉम बी, A for B such that the second leaves 8 hours after the first। मतलब A से B को जाने के लिए एक शिप निकली हुई है, उसके 8 घंटे बाद आफ्टर 8 आवर्स B से A की तरफ जाने वाली दूसरी निकली हुई है। द शिप अराइव्स एट B साइमल्टेनियसली, फाइंड द टाइम the slower the ship spent on the trips if the speed of one of them is 10 किलोमीटर higher than the other। मतलब जो स्लो जा रही है उसका टाइम कितना लगा, अगर जो उसकी स्पीड 10 किलोमीटर हायर है, मतलब एक की स्पीड 10 किलोमीटर हायर है, दूसरे की कम है, मतलब मैंने किसी की x मान ली तो दूसरे की x+10 लेनी होगी, ऐसा। अच्छा। एक की x है तो सपोज x+10 है, 10 से ज्यादा है, ऐसा पूछ रहा है। टू पोर्ट्स A and B are 300 किलोमीटर अपार्ट, टू शिप्स लीव्स A for B such that, अच्छा A से निकली है दो शिप्स, ऐसा बोल रहा है वो, आई थिंक, such that second leaves 8 hours after the first। The ships arrives at B simultaneously, find the time the slower ship spends on the trip। अच्छा, ये दूसरी वाली यहाँ से नहीं, वहीं से निकली 8 घंटे बाद। इसका डायरेक्शन चेंज कर लो, दूसरी वाली का भी, वो उसी डायरेक्शन में है 8 घंटे बाद। दोनों एक साथ पहुंच रहे हैं यहाँ पे, दोनों एक साथ पहुंच रहे साइमल्टेनियसली। सोचिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए इसके पहले भी, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। स्पीड सर x मानेंगे अगर उसका ना, फर्स्ट पोर्ट से। बराबर।
ये आपको ही सॉल्व करना है। एक्चुअली क्वेश्चन, हाँ बोलिए, क्वेश्चन में डाउट होगा तो बोलिए। सर क्वेश्चन लिखा नहीं हो ना, इसलिए भूल जाता हूँ। क्वेश्चन सामने हो ना, एक्चुअल चाहिए क्या उसमें, एक बार रिपीट कर दीजिए सर, मैं लिख लूँ। क्वेश्चन, अच्छा रिपीट कर दूँ, ठीक है, क्वेश्चन में रिपीट कर देता हूँ। टू पोर्ट ए एंड बी आर 300 किलोमीटर अपार्ट, 300 किलोमीटर अपार्ट है। दो शिप्स है ए और बी नाम की, वो एक ही जगह से निकली हुई है, सपोज पोर्ट ए से। तो जो शिप है वो बी के ऊपर एक साथ आ रही है, दोनों भी, मतलब जो निकली ए और बी, जो दोनों शिप होगी वो एक साथ इधर पहुंच रहे हैं, ऐसे समझ लो। लेकिन आपको टाइम फाइंड करना है स्लोवर वाले शिप का, उसने कितना टाइम लगा उसको यहाँ से यहाँ आने में। और लॉजिक दिया है कि एक का स्पीड x होगा तो दूसरे का x+10 होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लिंक में, सोचिए तब तक।